सोशल मीडिया पे क्या कहीं भी ये लाइव प्रैक्टिकल जानकारी आपको देखने को नहीं मिलेगी। दोस्तों मेरे हाथ में देख रहे हैं, ये देखिए, ये है मस्टर्ड की सरसों की खली और इसका इस्तेमाल करेंगे हम डीएपी के साथ में, जो कि ये है देखिए डीएपी का बैग। डीएपी के साथ में मस्टर्ड केक को यूज करेंगे तो डीएपी बन जाएगा ऑर्गेनिक के रूप में, ऑर्गेनिक में कन्वर्ट हो जाएगा और डीएपी की ताकत बढ़ जाएगी 4 गुना अधिक। और हाँ, 4 गुना जगह ही आप इस्तेमाल कर पाओगे डीएपी को, इतना ज़्यादा पावरफुल फर्टिलाइज़र बन जाएगा। दोस्तों आज हम जो जानकारी शेयर करने वाले हैं वो सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ, सोशल मीडिया पे क्या कहीं भी ये लाइव प्रैक्टिकल जानकारी आपको देखने को नहीं मिलेगी। अगर आप एक किसान हैं, खेती कर रहे हैं, तो आज का वीडियो सबसे इम्पोर्टेंट होने वाला है। दोस्तों ऐसा जादुई फर्टिलाइज़र बनाने वाली हूँ जिसमें देखिए डीएपी का आप बैग देख रहे हैं, ये है डीएपी, ये भी मेरे पास डीएपी है। इधर आइए, ये है एमओपी पोटास, जो लाल पोटास आती है, म्यूरेट ऑफ पोटास, इसको भी आप ऑर्गेनिक में कन्वर्ट कर लोगे। ये जो बेंटोनेट सल्फर आती है, इसको भी इस्तेमाल करते हैं। इन्हीं के साथ में इन सब फर्टिलाइज़र को ऑर्गेनिक में कैसे कन्वर्ट कर सकते हो। और हाँ, सबसे अच्छी बात होती है, आप ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहे हैं तो वहाँ पे बड़ी समस्या आती है। फॉस्फोरस के लिए ना जाने कितने टाइप के कल्चर वगैरह डालते हैं, इस्तेमाल करते हैं, फिर भी इतना अच्छा रिजल्ट मिलता नहीं है। तो इनको आप ऑर्गेनिक बना करके ऑर्गेनिक फार्मिंग में भी इस्तेमाल कर सकते हो। और अभी आप फसलों की बिजाई का समय शुरू हो रहा है, देखिए गेहूं है, सरसों है और प्याज, लहसुन, सब्जियों की खेती करते हैं, तो डीएपी डायरेक्ट डालेंगे तो मिट्टी खराब होगी, आज नहीं तो कल दोस्तों बंजर भूमि में कन्वर्ट हो जाएगी, मिट्टी का पीएच बढ़ेगा। तो सबसे बेस्ट है इन्हीं फर्टिलाइजर को, डीएपी नहीं, आप एसएसपी है, ट्रिपल सुपर फॉस्फेट है, टीएसपी है, या फिर डीएपी है, यूरिया, एमओपी, कोई भी फर्टिलाइजर डाल रहे हैं, एनपीके भी डाल रहे हैं, तो सबको ऑर्गेनिक में कन्वर्ट करके इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन वो तरीका सही होना चाहिए, और तरीका आज हम प्रैक्टिकल लाइव आपको दिखाने वाले हैं, तो लास्ट तक आप जरूर बने रहें। तो दोस्तों डीएपी फर्टिलाइज़र, एमओपी है, एसएसपी है, टीएसपी है, या फिर कोई भी रासायनिक फर्टिलाइज़र है, उनको ऑर्गेनिक में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले आपको एक प्लास्टिक की शीट लेनी पड़ेगी। ये आपके पास ज़रूर होना चाहिए। और जितना आप डीएपी ले रहे हैं, देखिए हमने लिया है 2 बैग, 100 केजी डीएपी लिया है, तो 100 केजी डीएपी लिया है तो इसे 3 गुना हमें एक्स्ट्रा चीज़ लेनी पड़ेगी। एक्स्ट्रा में क्या, देखिए 200 केजी तो हमने गोबर की खाद लिया है, जो मींगनी का खाद आता है वो लिया है, ये देखिए। और 100 केजी हमने लिया है ये वर्मी कंपोस्ट, ये भी मैं आपको दिखाती हूँ, देखिए बहुत अच्छी क्वालिटी का है, ये देखिए। डीएपी जैसे एक बैग ले रहे हैं तो 150 केजी आपको लेना है। चाहे तो आप गोबर की खाद ले लीजिए, सबसे आसानी से हर किसान भाई के आसानी से मिल जाता है, तो गोबर की खाद आप ले सकते हैं, लेकिन ताज़ा नहीं लेना है, पुराना सड़ा हुआ गोबर की खाद होना चाहिए। और अगर डीएपी की ताकत आपको ज़्यादा अच्छी बढ़ानी है तो आप वर्मी कंपोस्ट ले सकते हैं। इन दोनों को मिक्स करके आधा आधा भी ले सकते हैं। अगर आपके पास गोबर की खाद नहीं है, किसी खेत में ही आपको तैयार करना है, तो आप उसी खेत की मिट्टी भी ले सकते हैं। दोस्तों डीएपी से 3 गुना आपको लेना है, इस चीज़ का बस आपको ध्यान रखना है। पावरफुल बनाना है तो गोबर की खाद लीजिए या वर्मी कंपोस्ट लीजिए। इस खाद को बनाने का तरीका सही होगा तो दोस्तों सबसे पहले मैं फ़ायदा बता देती हूँ, क्या फ़ायदा होगा अगर आप सही तरीके से बनाओगे तो। देखिए डीएपी जाते ही फसल को नहीं लगता है, जैसे यूरिया डालते हो 5 से 7 दिन में रिजल्ट मिल जाता है, डीएपी का 20 से 25 दिन बाद में रिजल्ट मिलना शुरू होता है। स्लो रिलीज फर्टिलाइज़र है, और फॉस्फोरस के लिए ही हम डीएपी का इस्तेमाल करते हैं सबसे ज़्यादा। तो दोस्तों फॉस्फोरस फसल की जड़ के पास कभी नहीं जाता है, जड़ को जाना पड़ेगा। और ऐसा आप भोजन बना करके अगर पौधे को अवेलेबल करा दोगे कि बिल्कुल ही रेडी भोजन है, पौधा बिल्कुल जैसे ही जर्मिनेट हो रहा है उसको मिलने लग जाए, वो भोजन अपटेक होने लग जाए आसानी से, तो उससे अच्छा तो कुछ भी नहीं है। उससे क्या होगा, फसल में जल्दी से जल्दी फुटाव ज़्यादा होगा, बढ़वार अच्छा होगा, पत्ते बड़े बड़े निकलेंगे, चौड़े पत्ते निकलेंगे। और यकीनन इस बार हमने दोस्तों ये इस तरीके से ऑर्गेनिक में डीएपी को कन्वर्ट करके हमने मौसम्बी के प्लांट्स में डाला स्टोरेज टाइम में, और हमें जो रिजल्ट मिला है, सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन इस बार हमें मिला है। और कोई हमने फर्टिलाइज़र नहीं डाला, सिर्फ एक फर्टिगेशन डाला बेसल डोज के बाद में, एक फर्टिगेशन चलाया है, वो सुपर पावर एडवांस, जिसका हमारा वीडियो भी आया था ऑलरेडी। तो खैर अभी मैं डिस्कस करती हूँ, लाइव आपको दिखाती हूँ। ये देखिए गोबर की खाद है, इस पर हम नेक्स्ट लेयर बिछा देते हैं वर्मी कंपोस्ट की। भैया ये डाल दो,
तो दोस्तों 100 केजी हमने डीएपी लिया है, यानी 2 बैग, इसी के 3 गुना ज़्यादा, यानी हमने 300 केजी ये देखिए वर्मी कंपोस्ट गोबर की खाद का सबसे पहले बेड सा बना लेना है, ताकि आप इक्वल क्वांटिटी में आसानी से इन सब चीज़ों को मिला पाओगे। तो अभी हम सेकेंड नंबर पे डीएपी डाल देते हैं। डीएपी की एक प्रॉपर एक लेयर बना देंगे। भैया डीएपी डाल दो। डीएपी डाई अमोनियम फॉस्फेट फर्टिलाइजर होता है, 18% नाइट्रोजन, 46% फॉस्फोरस होता है। तो डीएपी के साथ में आपको अलग से दोस्तों बेसल डोज में यूरिया लेने की आवश्यकता नहीं होती है। दोस्तों प्राथमिक पोषक तत्व होते हैं 3, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटास। तो नाइट्रोजन फॉस्फोरस तो डीएपी से मिल गया, पोटास डालना जरूरी है साथ में। तो पोटास के लिए हमने लिया है एमओपी फर्टिलाइजर। अक्सर ये होता है हाई पीएच पे एमओपी डालते हैं, रिजल्ट इतना अच्छा नहीं मिलता, वहाँ पे एसओपी डालना पड़ता है, सल्फेट ऑफ पोटास। लेकिन आप एमओपी को भी ऑर्गेनिक बना लोगे तो कितना भी मिट्टी का पीएच हाई है, 8 पीएच 8 से अबव है, तब भी आपकी मिट्टी में, आपकी फसलों में बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा, फसलों को अवेलेबल होगा, अपटेक होगा। तो ये एमओपी भी हम डाल देते हैं 1 बैग। कितनी भी चाहे अच्छी फसल है, कितनी भी महंगी फसल है, कितनी भी सस्ती फसल है, कोई मैटर नहीं करता, डीएपी जहाँ डाल रहे हैं एमओपी आपको डाल देना चाहिए। हमने लिया है दोस्तों 50 केजी एमओपी। अब इन्हीं के साथ में दोस्तों जो भी दलहनी तिलहनी फसल है या सब्जियों की फसल है या फिर सेकेंडरी माइक्रो न्यूट्रिएंट में सल्फर जरूर डालना चाहिए। द्वितीयक पोषक तत्व में आता है सल्फर, ये दाल के आकार में आता है बेंटोनाइट सल्फर। 1 एकड़ के लिए बना रहे हैं आप तो 10 केजी लेना है, और ज़्यादा अगर बना रहे हैं तो आप 20 केजी ले लीजिए। तो हम 20 केजी ले रहे हैं क्योंकि ये हम 2 से 3 एकड़ में यूज करेंगे। ये तो हो गया दोस्तों कंप्लीट रासायनिक फर्टिलाइजर, डीएपी, एमओपी, सल्फर, ये एक प्रॉपर एक बैलेंस मात्रा में हमारे पास फर्टिलाइजर हो गए, रासायनिक फर्टिलाइजर। लेकिन अब इसको ऑर्गेनिक में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले हमें ऑर्गेनिक चीज़ें मिलानी होगी जो पोषक तत्वों से भरपूर हो। और सबसे पहले छोटी क्रॉप में या बेसल डोज में सबसे अच्छा जो फर्टिलाइजर होता है वो होता है सरसों की खली, मस्टर्ड केक। तो ये देखिए मस्टर्ड केक 1 एकड़ के लिए आप अगर बना रहे हैं तो आपको 10 केजी लेना है, 2 एकड़ के लिए 20 केजी लेना है। इस तरीके से आपको इसका इस्तेमाल करना है। तो ये सरसों की खली अभी हम डाल देते हैं। लेकिन अगर आपको चाहिए कि जल्दी से जल्दी इसको यूज करना है तो दोस्तों ये टुकड़े नहीं डालना इस तरीके से, फिर आप इसको थोड़ा सा बारीक कूट लीजिए और फिर मिलाइए। तो दोस्तों अभी डीएपी के बैग में ही हम ये मस्टर्ड केक डाल रहे हैं और इसको छोटे छोटे टुकड़ों में कर लेंगे। दोस्तों ये देखिए खेती में चलता है देसी जुगाड़, और देसी जुगाड़ हमने कर लिया है। डीएपी के कट्टे में ही हमने डाला है सरसों की खली और इसको बारीक बारीक कूट रहे हैं अभी। ये देखिए दोस्तों छोटे छोटे टुकड़ों में हमने कर लिया है, बिल्कुल बारीक भी नहीं लेकिन छोटे छोटे टुकड़े तो होने चाहिए। तो ये अभी एक डाल दिया हमने, एक और डाल रहे हैं। 10-10 केजी के 2 बार हमने डाल दिया है सरसों की खली। अब दोस्तों आपको बेसल डोज में देखिए कुछ फर्टिलाइजर ऐसे डालने चाहिए जो कि फटाफट फसल को लगे और बहुत अच्छा रिजल्ट मिले। और ये जो फर्टिलाइजर डाल रहे हो ये भी अपटेक होने चाहिए, अपटेक करवाने का काम करे। ऐसे फर्टिलाइजर आपको 2 अलग से और मिलाने चाहिए, 2 भी नहीं तो कम से कम 1 तो आपको डालना ही डालना है। ये देखिए जो कि मेरे पास हमेशा मैं यूज करती हूँ और आपको भी दिखाती रहती हूँ। सबसे पहले तो दोस्तों ये जो फर्टिलाइजर है इनको उपलब्ध करवाने का काम करेगा फुलविक एसिड। तो ये आपको लेना ही लेना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पौधों और फसलों में भी स्टोरेज बढ़ाएगा शुरू से, ताकि आगे चल कर के रिजल्ट मिलेगा इसको कि ज़्यादा बालियाँ निकलेंगे, ज़्यादा फ्रूट लगेंगे, ज़्यादा फ्लावर्स आएंगे, फीमेल फ्लावर्स ज़्यादा आएंगे। तो वो सब फ़ायदा लेने के लिए पहले से ही आपको डालना है। ये 2 केजी आपको डालना है दोस्तों। ये जेनरिक प्रोडक्ट आता है दोस्तों। अभी काफ़ी प्रोडक्ट हैं जिनको सरकार ने काफ़ी सख्ताई बरती है, लेकिन आपको यूज करना है 10-20% का यूज क्यों करना है आपको, तो दोस्तों जेनरिक प्रोडक्ट यूज करना है। तो 80% शुद्ध आता है, 100% वाटर सोलेबल आता है। इस चीज़ का आप ध्यान रखिए, जेनरिक प्रोडक्ट का इस्तेमाल कीजिए। जो अभी क्वालिटी ख़राब आ रही थी 10-20%, उसको उन सब ऐसी चीज़ों को बैन किया है सरकार ने, जो कि बहुत अच्छा कदम हम कह सकते हैं किसानों के लिए। सेकंड दोस्तों आपको यूज करना है सीविड फर्टिलाइज़र। हमेशा सीविड के लिए कहती हूँ 10-5% का यूज मत कीजिए। ये भी जेनरिक प्रोडक्ट है और ये देखिए बिल्कुल पाउडर फॉर्म में आएगा। ये देखिए 80% शुद्ध, 100% वाटर सोलेबल। ये देखिए काले कलर का सा पाउडर आएगा, इसका आपको इस्तेमाल करना है।
ये भी 2 केजी आपको लेना है। ये खड़ी फसल में नहीं डालना, बेसल डोज के लिए हम तैयार करें तो बेसल डोज में आप 2-2 केजी ये डाल सकते हैं। अब दोस्तों ये जेनेरिक प्रोडक्ट अक्सर किसानों की बड़ी समस्या आती है कि मिलते नहीं हैं, अवेलेबल नहीं होते, तो मैं आपको वीडियो में बता देती हूँ। मैं लेती हूँ सुपर ऑर्गेनिक से और मुझे बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। जेनेरिक प्रोडक्ट आप भी दोस्तों सुपर ऑर्गेनिक से परचेज कर सकते हैं। सीवीड और फुलविक एसिड, ये दोस्तों आपको मिलेगा सीवीड फर्टिलाइजर और फुलविक एसिड 25-25 केजी के बैग। 1-2 केजी के लिए आप फ़ोन मत करना, कंपनी में नहीं अवेलेबल होगा। जैसा आता है वैसा ही आपको उपलब्ध कराते हैं और ये 25 केजी के ही बैग आते हैं। जिस प्राइस में मैं परचेज करती हूँ वो प्राइस बताऊँ तो सीवीड फर्टिलाइजर आता है 25 केजी का बैग 8,750 का और फुलविक एसिड आता है 5250 का। और सुपर ऑर्गेनिक के नंबर आपको दिखाई दे रहे हैं, वहाँ से आप कॉल करके या व्हाट्सएप करके ऑर्डर कर सकते हैं। ऑथेंटिक कंपनी है, वहाँ से बेझिझक आप ऑर्डर करके आप भी मंगवा सकते हैं और अपनी फसलों में आसानी से ऐसे शुद्ध फर्टिलाइज़र इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों इन फर्टिलाइज़र को फटाफट डीकम्पोज करने के लिए 7 दिन बाद में 10 दिन बाद में आप इनको यूज कर सको और जल्दी से जल्दी ये डीकम्पोज हो, और ऐसे ही आप इनको डायरेक्ट मिक्स करके रखोगे तो दोस्तों ये डीएपी है जल्दी से डीकम्पोज नहीं होगा। जब हमारे खेतों में इसकी रासायनिक अभिक्रिया होने में यानी पौधे को उपलब्ध होने में 20 से 25 दिन का टाइम लगाता है, तो यहाँ जल्दी से जल्दी डीकम्पोज कैसे होगा, वही ट्रिक हमें अपनानी है। तो आप 2 चीज़ों में से कोई भी एक चीज़ इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहला तो है दोस्तों गौमूत्र। अगर आपको गौमूत्र मिल रहा है तो ये बहुत अच्छा है, गौमूत्र आप डाल दीजिए। देखिए एक तो फ्री में, अगर आपके पशु है तो फ्री में ही आपको मिल जाएगा। लेकिन जिन किसान भाइयों को गौमूत्र अवेलेबल नहीं होता है तो उनको फिर आपको डालना चाहिए गौमूत्र की जगह एनपीके कंसोर्टिया। एनपीके के बैक्टीरिया आप ले सकते हैं अलग से, जैसे कि एजिटोबैक्टर है, पीएसबी है, केएमबी, अलग अलग भी ले सकते हैं। और अगर इकट्ठा मिल रहा है तो एनपीके कंसोर्टिया, इफ्को का भी आता है और क्रिफ्को का भी आता है, किसी का भी आप ले सकते हैं। एक बैग डीएपी लिया है तो 500 ml आपको लेना ही लेना है। अगर 2 बैग डीएपी लिए हैं तो 500 ml की 2 बोतल आपको लेनी है। और ये दोस्तों कैसे डालना है, ये डालना डायरेक्ट नहीं डालना है, आपको गुड़ का पानी लेना है, गुड़ को घोल लेना है। इसमें हमने गुड़ घोल लिया है, इसमें हमने 4 केजी गुड़ घोला है दोस्तों। एक बैग डीएपी का अगर आप ऑर्गेनिक में कन्वर्ट करोगे तो 2 केजी गुड़ लेना है। 2 बैग हम कन्वर्ट करें तो 4 केजी गुड़ घोला है और इसमें ये 2 बोतल 500 ml की यानी कि 1 लीटर एनपीके कंसोर्टिया आप मिलाइए और इसको थोड़ा सा दोस्तों गीला कर लेना है, यानी मॉइस्चर होना चाहिए। लेकिन हम दोस्तों दोनों चीज़ें मिलाएंगे, गौमूत्र भी इसमें डालेंगे और एनपीके कंसोर्टिया भी गुड़ के पानी में मिक्स करके और फिर डालेंगे। अब दोस्तों इन सब को पहले तो बहुत अच्छे से मिलाएंगे और बाद में ये जो बाकी चीज़ें हैं वो मिलाएंगे। तो पहले इक्वल क्वांटिटी में सारी चीज़ें डीएपी, एमओपी, सल्फर, फुलविक एसिड, सीवीड है, गोबर की खाद है, वर्मी कंपोस्ट है, सारे इक्वल क्वांटिटी में मिल जाने चाहिए। इस तरीके से मिलाना है। तो ये देखिए इस तरीके से चारों तरफ फैला लेंगे। तो दोस्तों ये देखिए हमने बहुत अच्छी तरीके से मिला लिया है और वापस से मिला करके बेड सा बना लिया ताकि ये लिक्विड जो भी हम मिलाएंगे वो अच्छे से मिल जाए। तो सबसे पहले तो ये देखिए 4 केजी गुड़ है, इसको घोल लिया अच्छे से और इसमें एनपीके कंसोर्टिया मैं डाल लेती हूँ। जी सेकंड बोतल डाल देती हूँ और ये अच्छे से चारों तरफ इसमें डाल देंगे दोस्तों। अब जितना गीला होगा, ये बिल्कुल एकदम से गीला भी नहीं रखना कि इसमें से गौमूत्र है या ये गुड़ का पानी है बह के जाए, लेकिन हल्का सा मॉइस्चर इसमें रहना चाहिए ताकि जल्दी से जल्दी तभी डिकम्पोज होगा। तो बाकी का अब जितना भी इसमें लगेगा उतना सारा हम गौमूत्र डालने वाले हैं। तो ये देखिए, और इसमें दोस्तों सरसों की खल है, डीएपी है, पानी को जल्दी सोखेंगे, सरसों की खल फूलेगी, तो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा नमी रखना बहुत ज़रूरी है। अब लास्ट में दोस्तों ये सारा अच्छे से मिला करके आपको एक काम करना है,
ये जो प्लास्टिक की सीट है ये थोड़ी सी बड़ी लेना है, जैसे कि आप देख रहे हैं हमारी थोड़ी बड़ी सीट है, ऐसे आपको लेना है और लेकर के सारा मिक्स करके एक ढेर सा बना लेना है और इस सीट को पलट देना है, यानी कि इसको अच्छे से ढक देना है। और ढकने के बाद में दोस्तों लगभग 4 दिन बाद में इसको एक बार आप वापस से हटाएंगे, हटा करके और फिर मिक्स करेंगे अच्छे से करके 1-2 घंटे के लिए खुला छोड़ देना है, फिर वापस से ढक देना है। फिर उसके 4 दिन बाद में आप कभी भी इस्तेमाल कर सकते हो। देखिए 10 दिन बाद में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, 15 दिन बाद में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, 20 दिन बाद में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा लंबे समय तक इस तरीके से मिक्स करके ऑर्गेनिक में कन्वर्ट करके फिर आप इसको स्टोर नहीं कर सकते दोस्तों, फिर आपको इसको यूज कर लेना है। इससे सबसे बड़ा फ़ायदा है, अब ये डिकम्पोज हो जाएगा तो एक तो मिट्टी का पीएच आपका ख़राब नहीं हुआ, क्योंकि डीएपी की जो रासायनिक अभिक्रिया है, एमओपी की जो रासायनिक अभिक्रिया है, जो भी रासायनिक खाद डाले हैं वो हमारे खेत में नहीं होगी, सारी रासायनिक अभिक्रिया यहीं हो जाएगी और एक तरीके से ये ऑर्गेनिक में कन्वर्ट हो जाता है दोस्तों। बेझिझक आप कैसी भी फसल में, किसी भी फसल में बेझिझक आप इस्तेमाल कीजिए। बेसल डोज में इस्तेमाल कर सकते हैं, सरसों गेहूँ जैसी फसलें हैं पहले पानी के समय में भी छिड़काव करके डाल दीजिए और बाद में आप पानी चला दीजिए, इस तरीके से भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। दोस्तों ये ताकतवर इसलिए बनता है कि एक तो ये डीएपी फर्टिलाइजर है, बॉन्ड में टूट जाएगा, पार्टिकल्स में टूट जाएगा तो फॉस्फोरस जा करके फिक्स नहीं होगा। डीएपी सबसे ज़्यादा फिक्स होने वाला फर्टिलाइजर है और उसमें भी फॉस्फोरस सबसे ज़्यादा फिक्स होता है। तो इस तरीके से आप इसको ऑर्गेनिक में कन्वर्ट कर लोगे, रेडी टू ईट भोजन में कन्वर्ट कर लोगे, इसके पार्टिकल्स में आप तोड़ लोगे, रासायनिक अभिक्रिया यहीं करवा लोगे तो ये जा करके इसलिए फिक्स नहीं होता, फिर ये रेडी टू ईट भोजन में कन्वर्ट हो जाता है और इसीलिए ये पावरफुल बनता है। अगर आप सिंपल डीएपी का बैग एक आप डायरेक्ट खेत में डालोगे तो वो 20% 30% ही फसल को लगता है, लेकिन इस तरीके से डालोगे तो पूरा फसल को लगेगा, 100% लगेगा। तो इसलिए ये पावरफुल होता है, इसका रिजल्ट इसलिए ज़्यादा अच्छा मिलता है। एक सबसे ज़्यादा भ्रम चलता है दोस्तों, हमारे लास्ट वीडियो पे काफ़ी कमेंट आए किसान भाइयों की कि क्या इस तरीके से एनपीके के बैक्टीरिया, कोई भी बैक्टीरिया हम डालते हैं तो क्या वो मर जाएंगे? बिल्कुल नहीं मरेंगे दोस्तों। एक तो ये बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होता है, ऐसा कुछ नहीं है, और सेकेंड की ये तो न्यूट्रिशन है, कोई हम केमिकल इसमें नहीं डाल रहे हैं, फर्टिलाइज़र है, पोषक तत्व है, भोजन है बैक्टीरिया का, तो ये मरेगा नहीं। और हाँ, लेकिन एनपीके कंसोर्टिया डाल रहे हो, कोई भी बैक्टीरिया डाल रहे हो तो उनका भोजन मीठा है, पहला भोजन मीठा होता है, तो गुड़ इसलिए ज़रूर डालें। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनको आप ध्यान में रख सकते हैं। अदरवाइज आपके पास एनपीके की कोई बैक्टीरिया नहीं है तो केवल आप गौमूत्र और गुड़ का पानी भी डाल सकते हैं। ऐसी ही नॉलेजफुल जानकारी के लिए वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों तक शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।